स्टार्ट ट्रेडिंग 3-1 रूल्स फॉर प्रॉफिट। ट्रेडिंग का 3-1 नियम अगर आप फॉलो करते हैं तो आप प्रॉफिट कर सकते हैं। 3-1 रूल्स क्या है, इसका मतलब क्या है? 3-2-1 रूल्स। देखिए, 3 का मतलब 3 ट्रेड बाय, ठीक है, और 2 का मतलब प्रॉफिट, 1 का मतलब लॉस। आप 3-1 क्या है, इसका मतलब क्या है, आप 3-1 नियम को किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, आप इस रूल को किस तरह से अपना सकते हैं जिससे आप ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आइए अच्छे से समझते हैं कि 3-1 रूल्स क्या है जिससे आप ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए, 3-2-1 रूल्स, ठीक है, ट्रेडिंग रूल। आप इसे किस तरह से फॉलो कर सकते हैं? तो 3 का मतलब हो गया 3 शेयर, और 2 का मतलब 2 प्रॉफिट, और 1 का मतलब 1 लॉस। मतलब कि आज आप, यानी कि टुडे टुडे ट्रेडिंग प्लानिंग, आज आप कितना शेयर को बाय कर रहे हैं और आपका टारगेट कितना है प्रॉफिट करने का। प्रॉफिट आप कितना करना चाहते हैं, ठीक है, प्रॉफिट रेशियो, और आप कितना लॉस खाना चाहते हैं, आपका लॉस रेशियो कितना होगा। तो ये हो गया 3-1 रूल, जिससे आप 1 मतलब कि आज प्लानिंग करते हैं कि आज आपको ट्रेड कितना बाय करना है और कितना सेल करना है, आपका प्रॉफिट रेशियो कितना होगा और लॉस रेशियो कितना होगा। मतलब कि आज आप प्लानिंग किए कि शेयर, ठीक है, 3 शेयर को आप बाय कर रहे हैं। आज का प्लानिंग है कि आप 3 शेयर बाय किए, और उसमें आप प्लानिंग बनाए कि 2 जो शेयर है प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट कितना शेयर में होना चाहिए, 2 शेयर में। आपका प्लानिंग है 2 शेयर में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट। और आप 1 शेयर में लॉस खाना चाहते हैं, 1 शेयर में आप लॉस, लॉस मतलब कि आज आप 3 को शेयर बाय किए, ठीक है, 3 शेयर को बाय किए, और आपका टारगेट है कि अगर मेरा लॉस होगा तो 1 शेयर में होगा, 1 शेयर में मेरा लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो मेरा 2 शेयर में प्रॉफिट होगा। मतलब आप डिवाइड कर दिए कि आज हम 3 को शेयर खरीदे, 3 को शेयर खरीदे, 3 को स्टॉक खरीदे, ठीक है, उसमें से अगर मेरा लॉस होगा तो 2 को में 1 शेयर में लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो मेरा 2 शेयर में प्रॉफिट होगा। इससे क्या होगा, इस तरह से अगर आप प्लानिंग बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रॉफिट भी प्रॉफिट होता है, क्योंकि अगर लॉस होता है तो आपका 1 ही शेयर में होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो आपका 2 शेयर में प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से अगर आप माइंडसेट में काम करते हैं, माइंडसेट बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो आप काफी ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि आज आप ट्रेड किए, टुडे ट्रेडिंग, ठीक है, आज आप 3 शेयर को आप बाय किए, शेयर। इस रूल के मुताबिक कि आज आप प्लानिंग बनाए कि 3 शेयर को बाय करना है, अगर प्रॉफिट होगा तो मेरा 2 शेयर में होगा, और अगर लॉस होगा तो 1 शेयर में होगा। तो इस तरह से अगर आप प्लानिंग बनाते हैं तो अगर आपका 1 शेयर में लॉस हो गया और 2 शेयर में प्रॉफिट हो गया तो जाहिर सी बात है कि आप प्रॉफिट ही करते हैं। तो इस रूल से अगर आप फॉलो करते हैं तो अगर प्लानिंग बनाते हैं तो आप काफी ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आज आप 3 को शेयर खरीदें, ठीक है, 3 शेयर को आप बाय किए, तो 3 इंटू 1 शेयर का प्राइस मान लेते हैं यहां पर 50 शेयर, ठीक है, 1 शेयर का हो गया आपका 50,000, तो आपका कितना हो गया, 1.5 लाख। आपका 1.5 लाख हो गया, तो यानी कि आप 1.5 लाख रुपया क्या किए, शेयर खरीदे। और अगर 2 शेयर में आपका 2 शेयर में 2 शेयर की प्राइस पहुंच गया, आप 1.5 लाख में 3 को शेयर कर दे, 50,000 करके पड़ा, और 2 शेयर में आपका मान लेते हैं कि 1.5 लाख से 2 लाख तक चल गया, 2 लाख तक। और अगर आपका एक शेयर जो है, एक शेयर 25,000 का लॉस करता है, 25,000 का क्या होगा, लॉस, ठीक है, लॉस। तो आप कितना प्रॉफिट किए, आप 1.5 लाख में शेयर को बाय किए थे 3 को, और आपका 2 शेयर पहुंच गया 2 लाख तक, और आप 1 शेयर में लॉस कर दिए 25,000, तो जाहिर सी बात है कितना हो गया आपका, 1,75,000।
1,75,000 तक आप पहुंचे, यानी कि आपका 25,000 का प्रॉफिट। क्योंकि आप 3 को शेयर खरीदे थे, एक शेयर की प्राइस था कितना, 50,000। एक शेयर की प्राइस था 50,000, आप 3 शेयर खरीदे 1.5 लाख में, और आपका 2 शेयर में आपका प्रॉफिट हो गया 2 लाख तक, 2 लाख तक, और आपका एक शेयर में आपका 25,000 क्या हुआ, लॉस हो गया। तो 2 लाख से 25,000 घटा दिए, यानी कि आपका 25,000 का फिर भी आपका क्या हुआ, प्रॉफिट। क्योंकि आप 1,75,000 तक पहुंचे थे, तो आपका 1.5 लाख आपका इन्वेस्टमेंट था, और क्या हुआ, 25,000 का प्रॉफिट एक ट्रेड से। यानी कि आप मात्र एक ट्रेड से कितना, 25,000 तक प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप प्लानिंग बनाते हैं कि आपका रिस्क कितना होगा, रिस्क कितना होगा, आज आप कितना ट्रेड बाय और बाय एंड सेल करना चाहते हैं, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना होगा, आज आप कितना प्रॉफिट करना चाहते हैं और कितना आप लॉस करना चाहते हैं, आज का अपना प्लानिंग क्या है, आज आप कितना बजट बना करके आए हैं, आपका रिस्क रेशियो कितना है, आज आप कितना प्रॉफिट करना चाहते हैं और कितना लॉस करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर 3 ट्रेड बाय करते हैं और चाहते हैं कि 2 को मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा और 1 लॉस होगा, तो आपका 1 लॉस होगा, तो इसमें 2 को जो प्रॉफिट होगा इसी से आपका रिकवर हो जाता है और आप अंत में प्रॉफिट ही रहते हैं। तो इस तरह से प्लानिंग बनाए, इस तरह से अपना स्ट्रेटजी बनाए कि आप किस तरह से ट्रेड करेंगे, किस तरह से अपना प्लानिंग बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि आप अंत में प्रॉफिट ही करेंगे। तो अपने ट्रेडिंग को अच्छे से सीखो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छे से जानकारी लो, उसके बाद आप ट्रेड करते हैं तो काफी ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग सीखने के बाद आप प्रॉफिट कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो पहले ट्रेडिंग को सीखो, ट्रेडिंग में टाइम दो, ट्रेडिंग को अच्छे से एनालिसिस करना आना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ग्राफ को समझना, कैंडल स्टिक को समझना, रेजिस्टेंस सपोर्ट, आप किस तरह से कैंडल में बाय कर रहे हैं, कैसा प्रॉफिट कर रहे हैं, मार्केट में परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब सीखने के बाद अगर आप ट्रेडिंग को अच्छे से समझते हैं तो काफी ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आई होप की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।